स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो कि आगामी परीक्षा है आपकी आर.ओ. की 11 फरवरी को प्रस्तावित है, उसके लिए, और यूपीपी कांस्टेबल का जो परीक्षा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मंडल, कितने मंडल हैं, किसमें कौन कौन से जिले आते हैं और किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो मंडलों की जो संख्या है वो 18 है, 18 है। और जो नवीनतम मंडल है वो अलीगढ़ है। अलीगढ़ 18वां नवीनतम मंडल है। और जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। और हापुड़, शामली और संभल ये जो ज़िले हैं ये नए ज़िले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं सहारनपुर से। तो जो सहारनपुर है उसमें इसको हम अलग अलग कलर से कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सहारनपुर मंडल, उसमें 3 जिले आते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। ठीक है, 3 जिले आते हैं, ये हरे कलर से है। और मेरठ मंडल में बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ आते हैं। तो ये 6 आते हैं। ठीक है, तो अभी तक मतलब ये जो है रीजन, ये आपको दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये जो रीजन है ये एनसीआर रीजन है। इससे एनसीआर में 8 जिले जो आते हैं इसमें आते हैं। तो सहारनपुर मंडल के 2 जिले और 6 जिले मेरठ मंडल वाले जो हैं ये आते हैं इसमें। फिर अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज जो जिले आते हैं ये पीले कलर से दिखाया गया है। ठीक है ना, ये सब अलीगढ़ मंडल में आते हैं। फिर आगरा मंडल जो है, इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, ये जो ब्लू कलर से किया गया ये है। कानपुर मंडल में 6 हैं। और औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कन्नौज 3 क से हैं। और औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद ये हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से, ये जो चीज़ें। ठीक है, फिर जालौन, झांसी। झांसी में कौन? झांसी, जालौन और ललितपुर, ये 3 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये जो किनारे वाला है ये देख लीजिए पीले कलर से है। फिर लखनऊ मंडल में जो इम्पोर्टेंट है वो हरदोई है। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, ये 6 जिले आते हैं। तो मेरठ में 6, लखनऊ में 6। ठीक है, इसी में 2-2, 6 हैं, बाकी सब में मैक्सिमम 5-5 हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक इसमें क्वेश्चन पूछता है लखीमपुर खीरी वाला, तो ये किस में आता है? तो ये देवी पाटन में नहीं आता है, लखनऊ मंडल में ही आता है। लखीमपुर खीरी, लख और ये लखीम एक ही में आता है। फिर चित्रकूट मंडल है, इसमें कि बांदा है। तो यह हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसमें 4 जिले आते हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। प्रयागराज मंडल, इसमें फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ आता है। ये जो दिखाया गया ग्रीन कलर से ये आता है इसमें। ठीक है, फिर मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले आते हैं, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। ठीक है, ये 3 जिले। फिर वाराणसी मंडल में क्या है? इसका हेडक्वार्टर वाराणसी है। इसमें देखिएगा चित्रकूट वाले में इसका हेडक्वार्टर बांदा है, ये याद रखिएगा, बांदा। ठीक है ना, 2 ही हैं, देवी पाटन और चित्रकूट, जिनका हेडक्वार्टर अलग अलग, बाकी सब सेम है। तो वाराणसी मंडल में 4 जिले आते हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। ठीक है, और गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। हेडक्वार्टर गोरखपुर है, वाराणसी का वाराणसी है। ठीक है, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। 1-2 बार देखेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा आपको। इसमें क्वेश्चन पूछता है मिलान करके। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ 3 जिले आते हैं। बस्ती में भी 3 जिले, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। देवी पाटन में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। ठीक है, तो ये हो गए 4। अयोध्या मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी। तो अमेठी किस में आता है? अयोध्या में आता है। और बाराबंकी लखनऊ में आके अयोध्या मंडल में ही आता है। और बरेली मंडल जो है, बरेली, इसमें बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। ठीक है, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। रायबरेली एक अलग है और बरेली मंडल अलग है। रायबरेली जिला जो कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। फिर मुरादाबाद मंडल, इसमें मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा 5 जिले आते हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा। तो ये सब जो नया जिला बना संभल ना, इसी में आता है, मुरादाबाद मंडल में आता है। तो याद रखिएगा। तो ये था उत्तर प्रदेश के मंडल और उससे संबंधित जिलों के बारे में, ताकि आपको आगे मैप पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चीज़ों का मतलब आंकड़ा रहेगा, हाँ कौन चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे, लिख लीजिएगा इसको ताकि याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।